नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। कई दिन हो गए आपके साथ बातचीत नहीं की। चलिए आज बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं हरियाणा की राजनीति पर। पिछले 2-3 दिन में 3 बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान आए हैं जिससे एक बार फिर चर्चा चल पड़ी है कि अगले जो 2 चुनाव हैं, मतलब 2024 का लोकसभा का चुनाव और उसके बाद विधानसभा का चुनाव, क्या ये चुनाव बीजेपी और जेजेपी मिलकर लड़ेंगे या फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। हम पहले आपको 3 नेताओं के बयान सुनाते हैं। सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का ये बयान सुन लीजिए। अभी तो दोनों दल अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। हम भी यही कहते हैं कि हम 10 के 10 सीटों पर जीत कर आएंगे और जेजेपी भी यही कहती है कि डिप्टी हटा दो। वो भी अपनी तैयारी पर लगे हैं। जब कोई वक्त आएगा, कोई विषय होगा तो आपसे साझा करेंगे। अभी तो अपने अपनी तैयारी में दोनों दल लगे हैं। इसमें अगर आपने ध्यान से सुना है तो वो कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग तैयारी कर रहे हैं और हम भी यही कहते हैं कि हम 10 की 10 सीटों पर जीत कर आएंगे। इसका मतलब क्या है कि क्या बीजेपी किसी के साथ नहीं बल्कि खुद 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले ही गठबंधन टूट जाएगा। अब अगला बयान सुनिए। यह है हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव कुमार देव का। सुनिए। बिना पर्ची और बिना खर्चा किसी ने इस प्रदेश में नौकरी दिया तो मनोहर लाल खट्टर जी ने ही दिया। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मुख्यमंत्री ने। किंतु इससे पहले जो सरकार थी, हुड्डा की सरकार रहे हैं। मुझे इस हलगर में मंच में बैठे हुए सभी लोग बताइए तो किस काम के लिए उनको याद करो। ऐसा कौन सा गौरव उन्होंने अर्जित किया है जो मैं उनको याद कर सकता हूं, जैसे मैंने अटल जी का याद किया। बोले भ्रष्टाचार के लिए उनको याद करना पड़ेगा। कोई जेल में है, नौकरी बेच के उसके लिए याद करना पड़ेगा। सुना क्या कह रहे हैं? वो पर्ची खर्ची की बात कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर सरकार में पर्ची खर्ची नहीं चली, इससे पहले वाली सरकारों में चली। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि नौकरी के बारे कई नेता तो जेल भी हुआ है। अब नौकरी को लेकर जेल कौन गया है ये तो आप समझते होंगे, लेकिन शायद विप्लव कुमार ये भूल गए कि जिस नेता के जेल जाने की वो बात कर रहे हैं उन्हीं के साथ तो आपका गठबंधन है और गठबंधन चल भी रहा है। तो इसका मतलब क्या है? एक तरफ तो आप निशाना साध रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार को लेकर जेल गए, दूसरी तरफ आपकी पार्टी उनके साथ गठबंधन कर सरकार भी चला रही है। ये बड़ी गौर करने वाली बात है कि नेता लोगों की कथनी और करनी में कितना अंतर होता है। अब आते हैं तीसरे बयान पर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के दुष्यंत चौटाला को लेकर क्या विचार हैं वो भी सुन लीजिए। 3.5 साल में मेरे को एक काम बता दो जिसमें आप ये कह सकते हो कि ये नया काम 12 जो नया MLA उसमें करवाया। और तो और उचाने हल्के का तो कोई आदमी भी नहीं मिला जिसको अपना PA बना के उचाने बिठा दे दफ्तर में। PA भी बाहरता हुआ है, ये तो तुम्हारी इज्जत है। तो बीरेंद्र सिंह के मुताबिक दुष्यंत चौटाला ने अपने हलके उचाना में कोई काम नहीं करवाया है। दरअसल चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके सांसद बेटे ब्रिजेंद्र सिंह का मानना है कि बीजेपी को अगला जो चुनाव है वो जेजेपी के साथ गठबंधन में नहीं बल्कि अकेले लड़ना चाहिए। वो अकेले लड़ने में सक्षम है। अब चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार भी उचाना हलके से लड़ता है और दुष्यंत चौटाला भी उचाना हलके से जीत कर आए थे और उसके बाद सरकार का साथ देकर डिप्टी CM बने थे। वैसे तो चौधरी बीरेंद्र सिंह फिलहाल तो बीजेपी में ही हैं, लेकिन उनके बयानों को देखें तो अगले चुनाव तक वो बीजेपी में रहेंगे ये पक्का नहीं कहा जा सकता। दरअसल चर्चा यह है कि हरियाणा बीजेपी के ज्यादातर नेता तो चाहते हैं कि जेजेपी से गठबंधन तोड़कर बीजेपी को अकेले मैदान में उतरना चाहिए।
लेकिन वो ये भी जानते हैं कि गठबंधन करना भी हाईकमान के हाथ में था। अब अगर गठबंधन जारी है तो इसमें भी हाईकमान का हाथ है, और आगे गठबंधन रखना है या तोड़ना है यह भी बीजेपी हाईकमान के हाथ में है। बीजेपी हाईकमान अपना नफा नुकसान देखकर फैसला लेती है। बीजेपी को अगर लगा कि दुष्यंत को साथ रखने से अगले चुनाव में नुकसान है तो वो गठबंधन को टाटा बाय बाय भी कर सकते हैं, और अगर उनको लगा कि साथ रखने से फायदा होगा तो फिर नीचे वाले जो मर्जी कहते रहें, चलनी तो ऊपर वालों की है। बाकी ये राजनीति है और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर स्टेट में मीटिंग्स हो रही हैं, रणनीति बनाई जा रही है। हरियाणा में भी आप देख रहे होंगे अलग अलग ब्लॉक को लेकर चर्चा हो रही है, फीडबैक लिया जा रहा है, कहां नुकसान होता दिख रहा है उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। तो ऐसे में जेजेपी कहां फिट बैठती है ये आने वाले 2-3 महीनों में पता चल जाएगा। वैसे जेजेपी के तमाम नेता तो गठबंधन में ही चुनाव लड़ने की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो नफे नुकसान को देखते हुए कुछ गठबंधन टूटते हैं और कुछ नए भी बनते हैं। नेता लोग भी पाला बदल लेते हैं अपनी अपनी सुविधा के अनुसार या जीत हार को देखते हुए। पार्टी चेंज करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाते हैं। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को ताकि तमाम हरियाणा वाले ये वीडियो देखें और वो भी अपनी राय दे पाएं। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला, सही चर्चा, सही एनालिसिस आप लोगों तक पहुंचे तो फिर आपने दाम मसला के चैनल को, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है फेसबुक, यूट्यूब पर, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।